विश्वास द्वारा धर्मीकरण और अनंत यातना का सिद्धांत। आप शायद खुद से पूछ रहे होंगे कि ये दोनों विषय आपस में जुड़ते भी कैसे हैं, और हम देखेंगे कि वे बहुत ज्यादा आपस में जुड़ते हैं। पहली चीज जो हम करने जा रहे हैं, और ये एक अध्ययन है आज, आमीन, ये एक बाइबल अध्ययन है। हम कई आयतों को देखने जा रहे हैं, हम बहुत सारी आयतों को देखने जा रहे हैं, लेकिन हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्य विषयों पर बात करेंगे। तो पहली चीज जो मैं करना चाहता हूं वह है चलिए उत्पत्ति अध्याय 15 पर चलते हैं। उत्पत्ति अध्याय 15 और आयत 4। उत्पत्ति 15 आयत 4 बाइबल यहां कहती है, और देखो यहोवा का वचन उसके पास आया और कहा, यह तेरा वारिस नहीं होगा, पर जो तेरे वंश से उत्पन्न होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसे बाहर लाकर कहा, अब आकाश की ओर देख और तारों को गिन, यदि तू उन्हें गिन सकता है। और उसने उससे कहा, तेरा वंश भी ऐसा ही होगा। और उसने यहोवा पर विश्वास किया और उसने इसे उसके लिए धार्मिकता गिना। ठीक है, सो यहां जो हो रहा है वह है हम देख रहे हैं। पहली चीज जो हम समझना चाहते हैं वह यह है कि विश्वास द्वारा धर्मीकरण क्या है। और जिस व्यक्ति के पास जाना है जब हम विश्वास द्वारा धर्मीकरण के इस विषय को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वह इब्राहिम है। बाइबल कहती है कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो हम कुछ सरल प्रश्न पूछना चाहते हैं, और वह यह है, सबसे पहले इब्राहिम ने क्या विश्वास किया? इब्राहिम ने क्या विश्वास किया? खैर, जो आयत हमने अभी पढ़ी उसने बताया कि इब्राहिम से कहा गया था कि उसे एक बच्चा होने वाला है, और यह बच्चा ही वारिस होगा, सच में होगा, एक दिन होगा। पहला एक बड़ी संख्या में संतानों में से। तो हम जानते हैं कि इब्राहिम कई सालों तक इस बच्चे को पाए बिना रहता है, लेकिन उसकी वृद्धावस्था में बच्चे का जन्म होता है। इब्राहिम यहां क्या विश्वास कर रहा है? रकीशा कहती है कि उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। क्लिंट कहता है कि उसने भविष्यवाणी पर विश्वास किया। सभी बहुत अच्छे उत्तर हैं, लेकिन मैं एक बहुत ही विशिष्ट बात बताना चाहता हूं। पैटी कहती है परमेश्वर की प्रतिज्ञा। मुझे यहां एक बहुत ही विशिष्ट बात बताने दीजिए, और वह यह है कि इब्राहिम ने जिस पर विश्वास किया वह एक चमत्कारी जन्म था। चमत्कारी जन्म, इब्राहिम ने एक चमत्कारी जन्म में विश्वास किया, और हम समझते हैं कि इसहाक का यह चमत्कारी जन्म यीशु के चमत्कारी जन्म का एक पूर्वाभास था। तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने कुछ भी कहा और इब्राहिम ने कहा ठीक है, मैं उस पर विश्वास करता हूं। यह एक चमत्कारी जन्म के बारे में प्रतिज्ञा थी। यह हमारे लिए क्या दर्शाता है? विश्वास द्वारा धर्मीकरण। परमेश्वर जो कहता है उस पर विश्वास करना और उसे धार्मिकता के लिए गिना जाना, इस विश्वास के इर्द गिर्द घूमता है कि यीशु हमारे पापों के लिए मरने के लिए इस धरती पर आए। अगर यह अब तक समझ में आया है तो चैट में एक डालिए। यह यीशु के चमत्कारी जन्म में विश्वास करना है, जो इस दुनिया में हमें धर्मी ठहराने के लिए आए। तो हम देखते हैं, नंबर 1, इब्राहिम ने एक चमत्कारी जन्म में विश्वास किया जो यीशु के जन्म का एक पूर्वाभास था। लेकिन इसमें कुछ और भी है। इब्रानियों की पुस्तक में, या मुझे माफ करना, चलिए उत्पत्ति की पुस्तक में ही रहते हैं। हम उत्पत्ति अध्याय 22 और आयत 11 पर जाएंगे। उत्पत्ति 22 आयत 11 में बाइबल कहती है, और यहोवा के दूत ने उसे स्वर्ग से पुकारा और कहा, इब्राहिम, इब्राहिम। और उसने कहा, मैं यहां हूं। अब आप जानते हैं कि क्या हो रहा है ना? स्वर्गदूत अचानक इब्राहिम को क्यों पुकार रहा है? खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि इब्राहिम इसहाक का बलिदान करने वाला है। सुनिए बाइबल क्या कहती है, उस लड़के पर अपना हाथ मत बढ़ा और न ही उसे कुछ कर, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है, क्योंकि तूने अपने इकलौते पुत्र को भी मुझसे नहीं रोका।
और इब्राहिम ने अपनी आंखें उठाकर देखा, और देखो, उसके पीछे एक मेढ़ा एक झाड़ी में अपने सींगों से उलझा हुआ था। और इब्राहिम गया और उस मेढ़े को ले लिया और उसे अपने पुत्र के बदले होम बलि के रूप में चढ़ाया। तो फिर मैं चाहता हूं कि आप यहां यह समझें कि इब्राहिम ने न केवल एक चमत्कारी जन्म में विश्वास किया, बल्कि उसने यह भी विश्वास किया, जैसे ही चाकू नीचे आ रहा था, इब्राहिम विश्वास करता है कि भले ही उसका बेटा मरने वाला है, कि यही वह बेटा है जो एक बड़ी भीड़ को जन्म देगा, जिसका अर्थ है इब्राहिम ने परमेश्वर की पुनरुत्थान शक्ति में विश्वास किया। इब्राहिम ने, ध्यान से सुनिए, इसहाक में उसके जन्म, उसकी लगभग मृत्यु और उसके पुनरुत्थान में विश्वास किया। इब्राहिम को धर्मी गिना गया क्योंकि उसने उन दो चीजों में विश्वास किया, चमत्कारी जन्म और फिर मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान। यह विश्वास का एक चिन्ह था। परमेश्वर कहता है, ठीक है इब्राहिम, रुको, अब मैं जानता हूं, अब जानता हूं कि तुम विश्वास करते हो, अब मैं जानता हूं। सही कहा क्लिंट, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं किया गया था, अब मैं जानता हूं। तो फिर जब बाइबल कहती है कि इब्राहिम विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया गया, तो वह किस में विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया गया? हां, परमेश्वर के वचन में विश्वास द्वारा, लेकिन विशेष रूप से यीशु मसीह के जन्म, जीवन, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान में उसने इस पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। बाइबल इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 आयत 17 में कहती है, विश्वास से इब्राहिम ने जब उसे परखा गया, इसहाक को चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाएं पाई थीं, उसने अपने इकलौते पुत्र को चढ़ाया, जिसके बारे में कहा गया था कि इसहाक में तेरा वंश कहलाएगा, यह मानकर कि परमेश्वर उसे मरे हुओं में से भी जिलाने में सक्षम था, जहां से उसने उसे एक प्रतीक के रूप में वापस भी पाया। तो क्या आप सब यह समझ रहे हैं? बाइबल सचमुच हमें यहां बता रही है कि इब्राहिम ने विश्वास किया कि परमेश्वर उसे मरे हुओं में से जिलाएगा। इब्राहिम ने मसीह की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान में विश्वास किया। यह आने वाली चीजों का एक प्रतीक था। ठीक है, तो अब जब हम यह समझते हैं तो बाइबल हमें बताती है, बाइबल हमें पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 आयत 14 में बताती है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और फिर से जी उठा, तो उसी तरह जो यीशु में सो गए हैं, परमेश्वर उन्हें भी उसके साथ ले आएगा। यह विश्वास का एक मूल सिद्धांत है। यह विश्वास कि यीशु मरा और फिर से जी उठा। मैं आप सबको इस निष्कर्ष पर ले जा रहा हूं, इसलिए कृपया इसे ध्यान से सुनिए। विश्वास द्वारा धर्मीकरण यीशु मसीह की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान में विश्वास है। आप विश्वास करते हैं और यह आपके लिए धार्मिकता गिना जाता है, क्योंकि यह विश्वास एक बहुत शक्तिशाली विश्वास है। अब मेरे साथ रोमियो अध्याय 5 आयत 1 पर ध्यान दीजिए। रोमियो अध्याय 5 आयत 1, बाइबल कहती है, इसलिए विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने पर हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ शांति रखते हैं। हम विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, यह वचन हमें बता रहा है। आयत 2 यह कहती है, जिसके द्वारा हमें विश्वास से उस अनुग्रह तक पहुंच भी मिली है जिसमें आप खड़े हैं, और परमेश्वर की महिमा की आशा में आनंदित होते हैं। आयत 5 पर ध्यान दीजिए, और आशा लज्जित नहीं करती, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा द्वारा हमारे हृदयों में उंडेला गया है, जो हमें दिया गया है। तो बाइबल हमें बता रही है कि यह परमेश्वर का प्रेम है जो पवित्र आत्मा द्वारा हमारे हृदयों में उंडेला गया है। हम विश्वास से धर्मी ठहराए जाते हैं और परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला जाता है। विश्वास से धर्मीकरण का प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम से बहुत गहरा संबंध है। कृपया इस बात को ध्यान में रखें। अब अगली ही आयत पर ध्यान दीजिए कि यह क्यों कहती है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला गया है। आयत 6 कहती है,
क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो ठीक समय पर मसीह अधर्मियों के लिए मरा। मसीह अधर्मियों के लिए मरा। मसीह अधर्मियों के लिए मरा। तो फिर हम इस विश्वास से धर्मी ठहराए जाते हैं कि मसीह अधर्मियों के लिए मरा, और उसके अधर्मियों के लिए मरने में यही वह है जो हमारे हृदयों में परमेश्वर के प्रेम को उंडेलता है, क्योंकि यह क्रूस पर प्रेम को प्रदर्शित करता है कि मसीह मरा। रोमियो 5 आयत 7। क्योंकि मुश्किल से ही कोई धर्मी व्यक्ति के लिए मरेगा, फिर भी शायद किसी भले व्यक्ति के लिए कोई मरने का साहस भी करे। परंतु परमेश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम को इस प्रकार प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। तो फिर अब उसके लहू से धर्मी ठहराए जाने पर हम उसके द्वारा क्रोध से बचाए जाएंगे, क्योंकि यदि जब हम शत्रु थे तो हम उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर से मिलाप कर पाए, तो मिलाप हो जाने पर हम उसके जीवन के द्वारा और भी अधिक बचाए जाएंगे। ठीक है, मैंने अभी वहां बहुत कुछ पढ़ा, मैं इसे आपके लिए समझाता हूं। बाइबल आयत 9 में कहती है, तो फिर अब उसके लहू से धर्मी ठहराए जाने पर, जिसका अर्थ है हम उसके लहू बहाने के कार्य से, हमारे लिए मरने से धर्मी ठहराए जाते हैं। इसे देखिए, हम उसके लहू से धर्मी ठहराए जाते हैं और उसके द्वारा क्रोध से बचाए जाते हैं। तो यहां रोमियो अध्याय 5 और आयत 9 में दो बातें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप जानें। वे दो बातें ये हैं। नंबर 1, रोमियो 5:9 उसके लहू से धर्मी ठहराए जाने के बारे में बात करता है, यानी उसकी मृत्यु से और क्रोध से बचाए जाने के बारे में। उसके लहू से धर्मी ठहराया गया, उसके क्रोध से बचाया गया, मतलब उसकी मृत्यु से धर्मी ठहराया गया, क्रोध से बचाया गया। ठीक है प्रियो, इसीलिए यह इतना महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के मेमने को देखें। यूहन्ना 1:29, अगले दिन यूहन्ना यीशु को देखता है और कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। इसहाक के जन्म में, इसहाक की लगभग मृत्यु में और इस विश्वास में कि वह पुनर्जीवित होगा, हम परमेश्वर के मेमने को देख रहे हैं, जो इस दुनिया में एक चमत्कारी जन्म के माध्यम से एक बच्चे के रूप में आया, हमारे धर्मीकरण के लिए चढ़ाया गया, ताकि हमें क्रोध से बचाया जा सके। यही है, यही सुसमाचार है। तो हम जो करने जा रहे हैं प्रियो, वह यह है कि हम पहले इस पर ध्यान देंगे कि उसके लहू से धर्मी ठहराए जाने का क्या मतलब है, और फिर हम क्रोध पर ध्यान देंगे। तो चलिए इसे समझते हैं। विश्वास से धर्मीकरण यह विश्वास है कि यीशु हमारे लिए मरा। यही मतलब है जब यह कहता है कि उसने अपना लहू बहाया, कि वह हमारे लिए मरा। अब क्या आप सब एक बड़े खुलासे के लिए तैयार हैं? मेरी बात ध्यान से सुनिए। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि मृत्यु क्या है, अगर हम यह समझना चाहते हैं कि विश्वास से धर्मीकरण का क्या मतलब है। अगर विश्वास से धर्मीकरण यह तथ्य है कि मसीह हमारे लिए मरा, तो हमें यह समझना होगा कि मृत्यु क्या है। क्योंकि मेरी बात सुनिए, अगर हम ये नहीं समझते कि मृत्यु क्या है, तो हम ये नहीं जानते कि मसीह ने क्या चुकाया। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो चैट में 1 लिखिए। अगर मैंने जो कहा वह आपको समझ में आया तो चैट में 1 लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे फिर से कहूं तो चैट में 2 लिखिए। अगर विश्वास से धर्मीकरण यह तथ्य है कि मसीह हमारे लिए मरा, और यह विश्वास करना कि वह मरा, तो अगर हम नहीं जानते कि मृत्यु क्या है, तो हमारे लिए यह समझना असंभव है कि कौन स्लाइड्स परमेश्वर की स्तुति हो, यह समझना कि उसने क्रूस पर हमारे लिए क्या चुकाया। ठीक है, ये रहा। जॉन, मैं इसे फिर से समझाऊंगा। चलिए वापस आते हैं।
विश्वास से धर्मीकरण को समझने और उसकी सराहना करने के लिए, क्योंकि विश्वास से धर्मीकरण मसीह की मृत्यु की ओर इशारा कर रहा है। अगर हम यह नहीं समझते कि मसीह मरा, तो हम उस कीमत को नहीं समझेंगे जो यीशु ने हमारे लिए चुकाई। और अगर हम उस कीमत को नहीं समझते जो यीशु ने हमारे लिए चुकाई, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि यह सुसमाचार की नींव और केंद्र बिंदु है। और आप एक पल में देखेंगे कि यह कैसे काम करता है। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं चाहता हूं कि आप सब इसे समझें, ठीक है? तो इसे देखिए। तो सवाल यह है कि यीशु के मरने का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि यीशु ने हमारे पापों के लिए मृत्यु का दंड चुकाया। यीशु के मरने का क्या मतलब है? ठीक है, चलिए स्क्रीन पर वापस चलते हैं। उत्पत्ति अध्याय 2 आयत 17। उत्पत्ति 2:17, यहां परमेश्वर बोल रहे हैं, आदम और हव्वा से कहते हैं, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तुम न खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम निश्चय मर जाओगे। तुम निश्चय मर जाओगे। तो सवाल यह उठता है कि मृत्यु क्या है? जब परमेश्वर ने आदम से कहा तुम निश्चय मर जाओगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आदम और हव्वा के लिए इसका जो भी मतलब था, वही यीशु चुकाने आया था। अगर यह समझ में आया तो चैट में 1 लिखिए, सब लोग। आदम और हव्वा के लिए मृत्यु जो भी थी, वही चीज यीशु चुकाने आ रहा था। और इसलिए अब हमें खुद से एक सवाल पूछना है, जब आदम और हव्वा मरे तो क्या वे स्वर्ग गए? क्या वे मरे और बस सच में नहीं मरे, बल्कि बस जीवन के दूसरे रूप में चले गए? क्योंकि यही ईसाई धर्म के भीतर एक बहुत लोकप्रिय मान्यता है कि आप वास्तव में मरते नहीं हैं, आप बस जीवन के एक रूप से दूसरे रूप में चले जाते हैं। तो सवाल यह है, आदम और हव्वा के साथ जो कुछ भी हुआ, मृत्यु जो कुछ भी है, यह वही है जो आदम और हव्वा के साथ हुआ, और यही वह चीज है जिसे यीशु चुकाने आया था। क्या आप सब अब तक मेरे साथ हैं? तो चलिए इसे और तोड़ते हैं। परमेश्वर आदम और हव्वा को मृत्यु का वर्णन कैसे करते हैं जब उन्होंने उस पेड़ का फल खा लिया? मेरे साथ ध्यान दीजिए। उत्पत्ति अध्याय 2 आयत 7 में बाइबल कहती है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से मनुष्य को रचा और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंका, और मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। तो मनुष्य कहां से आता है? मनुष्य जमीन की धूल से आया। मनुष्य धूल है। ध्यान दीजिए कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आदम और हव्वा के पाप करने के बाद बाइबल कहती है, परमेश्वर उनसे कहते हैं, तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि तू भूमि में न लौट जाए, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, क्योंकि तू धूल है और धूल में ही तू लौट जाएगा। उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 19 के अनुसार मृत्यु क्या है? यह जमीन पर थोड़ी देर के लिए लौटना है। मृत्यु यही है। मृत्यु जमीन में जाना है। एक इंसान के लिए मृत्यु यही है। आदम और हव्वा के लिए मृत्यु धूल में लौटना था। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जानते हैं कि यशायाह 53 आयत 6 के अनुसार बाइबल कहती है, हम सब भेड़ों की तरह भटक गए हैं, हम में से हर एक अपने अपने मार्ग पर मुड़ गया है, और यहोवा ने उस पर यानी यीशु पर हम सब का अधर्म डाल दिया है। दूसरे शब्दों में, जो दंड या सजा उनके अधर्म के कारण आदम और हव्वा पर सुनाई गई थी, वही पूरी तरह से मसीह पर डाल दी गई है। ठीक है, इसे थोड़ा विस्तार से समझें। क्या आप सब मेरे साथ हैं? वह सजा जो आदम और हव्वा को दी गई थी, अब ले ली गई है, मसीह पर रख दी गई है। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण क्यों है? कृपया मेरे साथ बने रहिए। अय्यूब अध्याय 34 आयत 14, यदि वह मनुष्य पर मन लगाए, अपनी आत्मा और श्वास अपने पास ले ले, तो सब प्राणी नाश हो जाएंगे और मनुष्य फिर धूल में मिल जाएगा। ठीक है, यशायाह 26:19 के बारे में क्या?
तेरे मरे हुए लोग जी उठेंगे, मेरे मृत शरीर के साथ वे जी उठेंगे। जागो और गाओ, तुम जो धूल में रहते हो, क्योंकि तेरी ओस जड़ी बूटियों की ओस के समान है और पृथ्वी मरे हुओं को उगल देगी। मैं चाहता हूं कि आप यहां समझें कि मृत्यु बस जमीन पर लौटना है, मृत्यु बस धूल में रहना है। बाइबल हमें यही बताती है। जब आदम और हव्वा मरे तो वे वापस जमीन में चले गए, वे वापस पृथ्वी में चले गए। चलिए पढ़ते रहते हैं। सभोपदेशक अध्याय 12 आयत 7, मेरे साथ ध्यान दीजिए। तब धूल पृथ्वी पर लौट जाएगी जैसी वह थी, और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे दिया। भजन संहिता 104:29 के बारे में क्या? तू अपना मुंह छिपाता है, वे व्याकुल हो जाते हैं। तू उनका श्वास ले लेता है, वे मर जाते हैं और अपनी धूल में लौट जाते हैं। ठीक है, चलो हम सब आगे बढ़ते हैं। अय्यूब 17 आयत 16, वे गड्ढे की सलाखों तक नीचे जाएंगे जब हमारा एक साथ विश्राम धूल में होगा। अय्यूब यहां कहता है, सुनो, हर कोई जो मरता है वह धूल में एक साथ आराम कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप यहां एक बहुत ही सरल समीकरण समझें। मनुष्य धूल है, मनुष्य धूल है। वास्तव में भजन संहिता 103 आयत 14 बाइबल यहां कहती है, मेरे साथ ध्यान दीजिए, क्योंकि वह हमारी रचना जानता है, वह याद रखता है कि हम क्या हैं। हम क्या हैं? सब लोग मेरे लिए चैट में लिखिए, हम क्या हैं? हम धूल हैं। मनुष्य बस धूल है। अब यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि फिलिपियों अध्याय 2 आयत 6 में यीशु के बारे में बोलते हुए जो परमेश्वर था, जो परमेश्वर है, बाइबल कहती है, जिसने परमेश्वर के रूप में होते हुए परमेश्वर के बराबर होने को लूट नहीं समझा, बल्कि खुद को कुछ नहीं बना दिया और एक दास का रूप धारण किया और के समान बनाया गया। मैं चाहता हूं कि आप सब इसे पकड़ें। ब्रह्मांड का परमेश्वर सचमुच हमारे बीच हमारे जैसे कि धूल बन गया। क्या मुझे यह फिर से कहने की जरूरत है? ब्रह्मांड का परमेश्वर हमारी तरह धूल बन गया। आप कह सकते हैं ठीक हमारी तरह, पर मैं कह रहा हूं हमारी तरह धूल, हमारी तरह धूल। ब्रह्मांड का परमेश्वर हमारी तरह धूल बन गया, ठीक हमारी तरह पाप की सजा लेने के लिए, हमारी जगह मरने के लिए। अब मृत्यु के बारे में दो मान्यताएं हैं, और मैं चाहता हूं कि आप सब यह समझें। आज के इस संदेश में मैं यह समझाने नहीं जा रहा हूं, आप जानते हैं कि मरने पर क्या होता है, क्योंकि हम विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने के सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं। और यह समझना क्यों इतना जरूरी है कि मरने पर असल में क्या होता है और दुष्टों की सजा में क्या होता है, यह सब जुड़ा हुआ है। तो यह उस तरह का अध्ययन नहीं होगा, साथ बने रहिए। मृत्यु के बारे में दो मान्यताएं हैं, एक बाइबल पर आधारित है और एक इस बात का विकृत रूप है कि मृत्यु क्या है। तो अगर हम मृत्यु के विकृत रूप को पकड़ लेते हैं तो हम में समझ की कमी हो जाती है। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? अगर विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया जाना इस चौंकाने वाले तथ्य के बारे में है कि यीशु हमारे लिए मरा, और अगर हमारे पास मृत्यु की गलत परिभाषा है, तो हम स्वाभाविक रूप से उसके मूल्य को नहीं समझेंगे। विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने के हम नहीं समझते कि यह क्या है, क्योंकि हम मूल्य नहीं समझते। हम नहीं समझते कि मृत्यु क्या है, इसलिए हम नहीं समझते कि यीशु ने हमारी ओर से क्या किया। हम उस पर विश्वास नहीं करते, हम कुछ और मानते हैं। बिल्कुल, उसने जो सहा उसकी असली सराहना नहीं हो सकती। तो मृत्यु के बारे में दो मान्यताएं क्या हैं? वे ये हैं, नंबर एक यह है कि मृत्यु वास्तव में मृत्यु है। नंबर दो, दूसरी मान्यता यह है कि मृत्यु वास्तव में मौजूद नहीं है। एक मान्यता यह है कि मृत्यु एक वास्तविक चीज है, दूसरी मान्यता यह है कि मृत्यु ऐसी नहीं है, यह आप जानते हैं, यह एक संक्रमण है।
जीवन के दूसरे रूप में, जिसका अर्थ है कि यह वास्तव में मृत्यु नहीं है। क्या आप सब समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? तो कुछ लोग तो यह भी कहेंगे, ओ हां, आप जानते हैं शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। नहीं नहीं नहीं, चलिए इसे जल्दी से रास्ते से हटा देते हैं। मेरे साथ यहेजकेल 18 आयत 4 पर ध्यान दीजिए। देखो, सब प्राणी मेरे हैं, पिता का प्राणी जैसे पिता का प्राणी वैसे ही पुत्र का प्राणी भी। जो प्राणी पाप करता है वही मरेगा। तो अब हम जानते हैं कि आत्माएं मरती हैं। यह बाइबल की सच्चाई है दोस्तों, यह सीधे वचन में लिखा है, जो प्राणी पाप करता है वही मरेगा। यहेजकेल 18:20, वही बात, जो प्राणी पाप करता है वही मरेगा। पुत्र पिता के अधर्म का भार न उठाएगा और न पिता पुत्र के अधर्म का भार उठाएगा। धर्मी का धर्म उसी के सिर पर होगा और दुष्ट की दुष्टता उसी के सिर पर होगी। मत्ती 10 आयत 28, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को नहीं, उनसे मत डरो, बल्कि उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। मैं कह रहा हूं प्रियो, मृत्यु में कोई अलगाव नहीं होता। जब कोई व्यक्ति मरता है तो वह या तो मर जाता है या फिर दो में से एक विकल्प होता है, या तो व्यक्ति मर चुका है या व्यक्ति नहीं मरा है। और बहुत से लोग मानते हैं कि यीशु वास्तव में मरा नहीं, वह बस वहीं वापस चला गया जहां से वह आया था। वह बस जीवन के इस रूप से जीवन के दूसरे रूप में चला गया। तो असल में कोई मृत्यु हुई ही नहीं। मेरा मतलब है, हां, हम इसे मृत्यु कहते हैं, पर वह वास्तव में मरा नहीं था। यह वास्तव में मृत्यु नहीं थी। और इस तरह प्रियो, मसीह का बलिदान कम हो जाता है जब हम सिखाते हैं, जब हम मानते हैं कि मसीह वास्तव में मरा नहीं, वह बस घर वापस चला गया। वो बस ऐसा था, अरे सुनो दोस्तों, मुझे पीटा जाने वाला है। और वैसे क्या आपको पता है कि इसीलिए बहुत से मसीहियों के लिए वे जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह है मसीह का पीटा जाना। वह बुरा हिस्सा था। जब वह मर जाता है, अब वह ठीक है, वह मर गया, वह घर वापस आ गया है, यह पीटा जाना है। तो वास्तव में यह होना चाहिए कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र पिटने के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। नहीं, यह बलिदान नहीं है। परीक्षा यह नहीं थी, ओह देखो उसे कितनी बुरी तरह पीटा गया। परीक्षा यह है कि वह वास्तव में हमारे लिए मरा। देखिए, ज्यादातर बहुत से लोग मानते हैं, यूहन्ना 20:17 देखिए वे क्या मानते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। यूहन्ना 20:17, यीशु ने कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी पिता के पास नहीं गया। मेरे भाइयों के पास जाकर कहो, मैं अपने और तुम्हारे पिता, अपने और तुम्हारे परमेश्वर के पास जा रहा हूं। तो ये देखिए, वचन हमें यहां बता रहा है कि यीशु की मृत्यु के 3 दिन बाद वह अभी तक स्वर्ग नहीं गया था। तो अब हम निश्चित रूप से जान सकते हैं कि जब यीशु क्रूस पर होने से इस स्थिति में नहीं बदला कि ठीक है अब मैं स्वर्ग जाने वाला हूं, मैं स्वर्ग में हूं, मैं बस एक नए रूप में जी रहा हूं, ऐसा नहीं हुआ था। तो अगर यीशु स्वर्ग नहीं गया, अगर वह उन 3 दिनों तक स्वर्ग में नहीं था, तो वह कहां था? चलो स्क्रीन पर वापस चलते हैं। भजन संहिता 16:10 एक मसीहाई भजन यह कहता है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न ही तू अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। देखिए प्रियो, एक कारण है कि क्यों यीशु, अगर वह स्वर्ग में नहीं था तो आखिरकार वह कहां था बताइए? नरक के लिए यह शब्द थोड़ा विस्तार से कहें तो कब्र को दर्शाता है। वह ठीक वहीं था जहां परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा था, तुम जमीन से आए हो, तुम धूल हो, धूल में ही लौट जाओगे। यीशु ने वह सजा ली जो आदम और हव्वा को दी गई थी, और वह कब्र में था 3 दिन और 3, वह पृथ्वी में था, पृथ्वी के गर्भ में, स्वर्ग में नहीं,
नरक नामक जलती हुई जगह में नहीं, वह कब्र में था। असल में मत्ती 28 आयत 5 में ध्यान दीजिए, बाइबल यहां क्या कहती है। मत्ती 28 आयत 5, स्वर्गदूत ने उत्तर देकर स्त्रियों से कहा, मत डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढ रही हो जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। वह यहां नहीं है, क्योंकि वह जी उठा है। आओ, वह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। अब चलो इसे समझते हैं दोस्तों। स्वर्गदूत का क्या मतलब था कि वह यहां नहीं है? कृपया ध्यान दें, वह अभी यहां नहीं है, वह यहां नहीं है का मतलब है वह जी उठा है। तो अगर वह नहीं जी उठा होता तो वह कहां होता? चलो दोस्तों, चैट में शब्द लिखो, अगर वह यहां नहीं है। क्यों? क्योंकि वह जी उठा है। तो अगर वह नहीं जी उठा होता तो वह यहां होता। यहां कहां है? यह कब्र थी। तो अब हम समझते हैं कि उन 3 दिनों तक यीशु कब्र में था, स्वर्ग में नहीं, किसी जलती हुई जगह में नहीं, वह कब्र में था। बाइबल हमें रोमियो अध्याय 6 आयत 23 में बताती है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। अगर पाप की मजदूरी मृत्यु है, पर यीशु वास्तव में मरा नहीं, हम चलो दोस्तों इसे समझते हैं, इसे समझते हैं। पाप क्या है? पाप क्या है? पाप व्यवस्था का उल्लंघन है। तो अगर पाप व्यवस्था का उल्लंघन है और यीशु को पाप के कारण मरना पड़ा, व्यवस्था के उल्लंघन के कारण, तो अगर यीशु वास्तव में मरा, जिसका मतलब है कि वह कब्र में गया और 3 दिनों के लिए उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। वह 3 दिनों तक जमीन में सो रहा था। यह बहुत बड़ी बात है। व्यवस्था के उल्लंघन का यही नतीजा था। यीशु का जानना, अस्तित्व में रहना 3 दिनों के लिए बंद हो गया। अब देखिए, अगर मैं यह मानूं कि यीशु जब मरा तो वह असल में बस एक अवस्था से दूसरी में जा रहा था, तो अचानक अब यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी मरने का इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि तब मैं सीधे स्वर्ग जाऊंगा। अरे मृत्यु, आप जानते हैं, यह तो अच्छी बात है। हम बस मरते हैं और सीधे स्वर्ग चले जाते हैं। यह तो एक इनाम है। यीशु को इनाम मिला। उसने तो फिर से यही कारण है कि कई लोग जो इस पर विश्वास करते हैं, वे क्रूस पर यीशु की पिटाई को उसकी मृत्यु से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि वे उसकी मृत्यु को मृत्यु के रूप में नहीं देखते। और अगर आप उसकी मृत्यु को मृत्यु के रूप में नहीं देखते, तो आप उस व्यवस्था का महत्व नहीं समझ सकते जिसने उसे जमीन में डाल दिया। क्या आप लोगों ने अभी यह समझा? आप व्यवस्था का महत्व नहीं समझ सकते? जब आप मसीह की मृत्यु को यह सिखाकर कम कर देते हैं कि वह वास्तव में मरा ही नहीं, तो आप उस व्यवस्था को भी कम कर देंगे जिसने उसे वहां पहुंचाया। यीशु की क्या दशा थी? यीशु की क्या दशा थी जब वह मरा? बाइबल हमें बताती है, देखता हूं क्या मैं इसे यहां ढूंढ सकता हूं। मैं बस इसे उद्धृत करूंगा। यह सभोपदेशक 9 आयत 5 है। जीवित जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते। मरे हुए कुछ भी नहीं जानते। यीशु जब कब्र में था तो वह एक ऐसी जगह पर आ गया जहां वह कुछ भी नहीं जानता था। और जब आप समझते हैं, रुको 1 मिनट रुको, तुम्हारा मतलब है कि यीशु अस्तित्वहीन होने को तैयार था? केला, धन्यवाद। आज सुबह मैं तुम्हें इसका श्रेय दे रहा हूं, पवित्र आत्मा के साथ जिसने वह दिया। यीशु अस्तित्वहीन होने को, कुछ भी न बनने को, मेरे लिए कुछ भी न जानने को तैयार था। उसमें कुछ ऐसा है जो दिल में एक प्रेमपूर्ण प्रतिक्रिया जगाता है, जहां आप सोचते हैं उसने मेरे लिए ऐसा किया,
ये नहीं कि ओ वह मेरे लिए घर चला गया। देखिए, आप ऐसा दिखा सकते हैं कि ओह वह मेरे लिए घर चला गया, यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन गंभीरता से इसके बारे में सोचिए। ठीक है दोस्तों, मैं अब घर वापस जा रहा हूं, तो मैं क्रूज पर हूं। हां, उन्होंने मुझे पीटा, वह बुरा हिस्सा था, पर अब मैं स्वर्ग वापस जाने वाला हूं। अलविदा। नहीं प्रियो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। यीशु के बारे में अद्भुत बात यह है कि वह मरने को तैयार था, समाप्त होने को, हमारी खातिर अस्तित्वहीनता की स्थिति में जाने को तैयार था। मैं तुम्हारे बिना इतना नहीं रहना चाहता कि मैं तुम्हें बचाए जाने का मौका देने के लिए अस्तित्वहीन होने को तैयार हूं। यह बहुत दिलचस्प है, यह बहुत दिलचस्प है। क्या आप जानते हैं कि मुसलमान यीशु की मृत्यु के बारे में क्या सिखाते हैं? मुसलमान यीशु की मृत्यु के बारे में क्या सिखाते हैं? वे सिखाते हैं कि यीशु वास्तव में मरे ही नहीं, कि किसी और पर एक पर्दा डाल दिया गया था जिससे वह व्यक्ति यीशु जैसा दिखने लगा, लेकिन वह वास्तव में यीशु नहीं था। अब हम समझते हैं कि यह गैर ईसाई दुनिया में शैतान का प्रयास है कि इस विचार को हटा दिया जाए कि यीशु मरे थे। लेकिन इसका एक ईसाई संस्करण भी है, और ईसाई संस्करण तब पेश किया गया था जब सर्प ने बगीचे में कहा था तुम निश्चय न मरोगे। तो ईसाई संस्करण यह है कि हां, आप जानते हैं यीशु, उसका शरीर मर गया, लेकिन आप जानते हैं जैसे वह वास्तव में वहां नहीं था, वह बस सीधे स्वर्ग वापस चला गया। वह जमीन में सोया नहीं, वह सोया नहीं था, वह बस अस्तित्व के एक रूप से दूसरे में चला गया। और प्रियो, जब हम ऐसा करते हैं तो हम वही कर रहे होते हैं जो मुसलमानों ने कहा, यानी वह वास्तव में मरा ही नहीं, यह बस एक अलग रूप है। उसकी मृत्यु में विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने के लिए यह जरूरी है कि हम समझें कि मृत्यु क्या है, ताकि हम तब उसकी सराहना कर सकें जो उसने किया, उस वास्तविक बलिदान की। अब हम जानते हैं कि उसने क्या कीमत चुकाई, और जब हम अब जानते हैं कि उसने क्या कीमत चुकाई, तो दिल में एक ऐसा प्यार पैदा होता है जो हमें यीशु की बातों को महत्व देने के लिए प्रेरित करेगा। यह महत्व देने के लिए जब वह कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानना। हम समझते हैं यार, वही उस व्यवस्था ने उसे मृत्युदंड दिया। खैर, अगर उस व्यवस्था ने उसे मृत्युदंड दिया तो वह मेरे साथ क्या करेगी? अब हम समझते हैं, ठीक है, तो अगर वह व्यवस्था से छुटकारा पा सकता तो वह मरने से पहले ऐसा कर लेता ताकि उसे मरना ना पड़े। लेकिन वह व्यवस्था की अपरिवर्तनीय प्रकृति को दिखाने के लिए मरा। और प्रियो, यह सब तब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम यह समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इसका क्या मतलब है जब हम इस विश्वास में धर्मी ठहराए जाते हैं कि यीशु वास्तव में हमारे लिए मरा। तो फिर ये देखिए, पहली चीज जो शत्रु करना चाहता है वह है यीशु की मृत्यु को कम करना। क्यों? क्योंकि यीशु की मृत्यु को कम करके वह अंत में विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने को कम करता है, और इसे एक उस सिद्धांत का मजाक बना देता है जो वह वास्तव में है। वह ऐसा कैसे करता है? साथ बने रहिए, हम इस संदेश, इस अध्ययन के दूसरे भाग की ओर बढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनिए। तो याद रखिए, हमने अभी क्या देखा है ना, रोमियो 5 और आयत 9, जहां बाइबल कहती है, तो जब हम अब उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। यानी विश्वास द्वारा यह मानकर कि यीशु मरा, उसने अवस्था नहीं बदली, वह मरा। तो याद रखिए, तो जब हम अब उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। तो यहां दो बातें हैं। पहला, उसकी मृत्यु से धर्मी ठहराए गए, और फिर उसके क्रोध से बचाए गए।
अब आइए क्रोध के बारे में बात करें। हमने अभी मृत्यु के बारे में बात की है ना। हमने यही कहा, सुनिए, हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि मृत्यु क्या है, क्योंकि जब हम बगीचे में शैतान द्वारा प्रचारित मृत्यु के विचार को अपनाते हैं, यानी तुम सच में नहीं मरोगे, तुम अनंत हो, तुम मरते नहीं हो, तुम्हारी आत्मा स्वाभाविक रूप से अमर है। जब हम उस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो यह हमसे कहता है कि यीशु वास्तव में नहीं मरा। तुम वास्तव में नहीं मरते, कोई भी वास्तव में नहीं मरता। हम बस जीने की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चले जाते हैं, जीने के एक रूप से दूसरे रूप में। वास्तव में वास्तविक मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं है, समाप्ति। यह क्रोध क्या है? यशायाह 13 आयत 9 में, मेरे साथ ध्यान दीजिए, देखो यहोवा का वह दिन आता है, वह क्रूर है और उसमें रोष और प्रचंड क्रोध दोनों पाए जाते हैं, ताकि वह देश को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नाश करे। तो अब हम देखते हैं कि क्रोध पापियों के विरुद्ध है। पापी क्या करते हैं? पापी क्या करते हैं? चैट में लिखिए आप सब। पापी, यह शब्द में ही है, पापी पाप करते हैं। ठीक है, पापी पाप करते हैं। बहुत सरल, बहुत सीधा पास्टर। पाप क्या है? पाप व्यवस्था का उल्लंघन है। पहला यूहन्ना 3:4, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का भी उल्लंघन करता है, क्योंकि पाप व्यवस्था का उल्लंघन है। तो फिर हम धर्मी ठहराए जाते हैं, हम उसके लहू से धर्मी ठहराए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि हमें व्यवस्था के उल्लंघन के लिए क्षमा कर दिया गया है। लेकिन जो लोग उसके धर्मी ठहराए जाने को अस्वीकार करते हैं, उन्हें क्रोध का सामना करना पड़ता है, जो पापियों के विरुद्ध है, व्यवस्था का उल्लंघन। तो हम देखते हैं कि व्यवस्था के उल्लंघन का यह विचार है विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने के प्रश्न के दोनों पक्षों पर। और देखिए शैतान क्या करता है, एक तरफ वह मृत्यु के विचार को कम करता है ताकि विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने को कम किया जा सके, इसका महत्व, इसका अर्थ कम हो जाए। दूसरी ओर शैतान परमेश्वर के क्रोध को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चाहता है। तो यह देखिए आप सब, एक तरफ वह मृत्यु को कम करता है, ओह तुम सच में नहीं मरते, और दूसरी तरफ वह बताता है कि परमेश्वर का क्रोध क्या है। प्रकाशित वाक्य 14:10 में लिखा है, वह परमेश्वर के क्रोध का दाखमधु पिएगा, जो उसके क्रोध के कटोरे में बिना मिलावट के उंडेला गया है, और वह पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने के सामने आग और गंधक से पीड़ा पाएगा। ठीक है, तो जब हम क्रोध के बारे में बात करते हैं तो यह वही है। पापियों के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध दुष्टों का आग से विनाश है। अब अगर तुम सच में नहीं मरते, अगर तुम सच में नहीं मरते, तो परमेश्वर के क्रोध के बारे में स्वाभाविक विश्वास यह है कि क्रोध एक अनंत, कभी न समाप्त होने वाला क्रोध है। यह क्रोध हमेशा के लिए जारी रहने वाला है। मतलब अगर मृत्यु वास्तव में मौजूद नहीं है, तो जब आप अवस्था बदलते हैं, क्योंकि बस यही होता है जब आप अवस्था बदलते हैं, और अगर आपने यीशु में विश्वास नहीं किया है तो आप नरक में अवस्था बदल रहे हैं, और तुम अनंत काल तक कहां रहोगे? तुम हमेशा के लिए नरक में जलते रहोगे, क्योंकि मृत्यु जैसी कोई चीज वास्तव में है ही नहीं। नरक में तुम हमेशा के लिए जीवित रहोगे, और नरक में तुम्हें, नरक में हमेशा के लिए जीवित पीड़ा दी जाएगी। तो चूंकि यीशु वास्तव में नहीं मरा और हम वास्तव में नहीं मरते, तो परमेश्वर का क्रोध अनंत है, क्योंकि आत्मा अमर है, और फिर वास्तव में मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर की स्तुति हो, हमारे पास बाइबल है, क्योंकि बाइबल मलाकी अध्याय 4 आयत 3 में कहती है, तुम दुष्टों को रौंदोगे, क्योंकि जिस दिन मैं यह करूंगा उस दिन वे तुम्हारे पांवों के नीचे राख हो जाएंगे, यहोवा यूं कहता है। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि दुष्ट राख हो जाएंगे। बाइबल दुष्टों को अनंत आग में डाले जाने का वर्णन क्यों करती है?
यह इसलिए है क्योंकि यीशु ही वह अनंत आग है, परमेश्वर ही वह अनंत, दुष्ट अनंत नहीं है, परमेश्वर ही है जो अनंत है। और चूंकि बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, वही वह अनंत ज्वाला है। वास्तव में हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि दुष्टों को मेमने की उपस्थिति में पीड़ा दी जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप सब यह समझें, अनंत काल तक मेमने की उपस्थिति कहां है। कृपया मेरे लिए चैट में लिखिए, अनंत काल तक मेमने की उपस्थिति कहां है। मेमने की उपस्थिति, चलिए इसे स्क्रीन पर दिखाते हैं। प्रकाशित वाक्य 21 आयत 23। और उस नगर में सूर्य या चंद्रमा के उजाले की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर की महिमा ने उसे प्रकाशित किया और मेमना ही उसका दीपक है। मेमना कहां है? अनंत काल तक मेमना कहां है? वह नए यरूशलेम में है। तो फिर कृपया इसके बारे में सोचिए। यदि दुष्टों को मेमने की उपस्थिति में पीड़ा दी जाती है और माना जाता है कि ऐसा अनंत काल तक होता है, तो यह दुष्टों को अनंत काल तक कहां रखता है? यह उन्हें नए यरूशलेम में रखता है। और हम जानते हैं कि यह बाइबल के अनुसार नहीं है। तो जहां कहीं भी दुष्टों का नाश होता है, वह नए यरूशलेम में नहीं होता, और वह विनाश जो भी हो उसे समाप्त होना ही होगा, क्योंकि मेमना अनंत काल नए यरूशलेम में, नई पृथ्वी में बिताएगा। फिर से पहला यूहन्ना अध्याय 3 आयत 15 पर ध्यान दें। बाइबल कहती है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में क्या नहीं है? अनंत जीवन नहीं रहता। हमेशा के लिए जलने के लिए आपको हमेशा के लिए जीना होगा। लेकिन अगर किसी भी दुष्ट व्यक्ति में अनंत जीवन नहीं रहता, तो उनके लिए हमेशा के लिए जलना असंभव है। क्या आप समझे मैंने अभी क्या कहा? हमेशा के लिए जलने के लिए आपको हमेशा के लिए जीना होगा, जिसका अर्थ है कि आपको मृत्यु के बारे में यह विश्वास रखना होगा कि मृत्यु वास्तव में मौजूद नहीं है। यह वास्तव में एक अवस्थांतरण है, यह मृत्यु नहीं है। और अगर आप मानते हैं कि मृत्यु वास्तव में मौजूद नहीं है, तो आप यह भी नहीं मान सकते कि यीशु वास्तव में मरे। उन्होंने 6 अवस्थांतरण किया, और अगर यीशु नहीं मरे तो विश्वास द्वारा आपका धर्मी ठहराया जाना एक व्यर्थ बात है। आप इसे नहीं समझते, आप नहीं। यही कारण है प्रियो कि शैतान मृत्यु को कम करने और क्रोध को अधिकतम करने पर इतना तुला हुआ है। क्योंकि आप देखिए, अगर वह आपके मन में क्रोध को अधिकतम कर सकता है, मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि यह क्या उत्पन्न करता है। जब आप मानते हैं कि परमेश्वर दुष्टों को हमेशा और हमेशा और हमेशा और हमेशा और हमेशा के लिए जलाएगा, वह यह है कि यह सिद्धांत भय उत्पन्न करता है। मेरे लिए चैट में वह शब्द लिखिए, क्योंकि अगर परमेश्वर किसी को एक सीमित अपराध के लिए दंडित करेगा अनंत काल तक, तो यह न्याय नहीं है। अगर बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रेम है लेकिन वह हमेशा के लिए पीड़ा देने को तैयार है, तो वह प्रेम नहीं है। अगर बाइबल कहती है कि परमेश्वर दयालु है लेकिन वह हमेशा के लिए पीड़ा देने को तैयार है, तो वह दयालु नहीं है। और इसलिए होता यह है कि हमारे मन में परमेश्वर की छवि एक अत्याचारी की बन जाती है। लेकिन अरे, मैं उस अत्याचारी को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता। तो क्या आप सब समझ रहे हैं? तो मैं परमेश्वर की आराधना करने जा रहा हूं, मैं करूंगा, क्योंकि मैं अनंत काल तक जलने के बजाय परमेश्वर की आराधना करना ज्यादा पसंद करूंगा। प्रियो, ध्यान दें, प्रकाशित वाक्य 20:13 बाइबल कहती है समुद्र 1000 वर्षों के अंत में है। बाइबल कहती है समुद्र, मृत्यु और अधोलोक ने अपने मरे हुओं को दे दिया, हर एक का न्याय उसके कामों के अनुसार हुआ। फिर मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए।
ये दूसरी मृत्यु है। ठीक है आप सब, अगर लोग अभी नरक में जल रहे हैं तो परमेश्वर के लिए लोगों को नरक से निकालकर एक झील में, एक जलती हुई जगह से निकालकर 1000 वर्षों के अंत में आग की जलती हुई झील में डालने का क्या मतलब होगा? इसका सचमुच कोई मतलब नहीं होगा। मैं आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी नरक जैसी कोई जगह जल नहीं रही है। यह होगा, लेकिन यह तब तक नहीं होता जब तक कि वह अंत न आ जाए जिसे प्रकाशित वाक्य 1000 वर्ष कहता है। इसे दूसरी मृत्यु कहा जाता है, दूसरी पीड़ा नहीं। और मृत्यु क्या है? मृत्यु जीवन का अंत है। मतलब अगर आप मर चुके हैं तो आप जीवित भी नहीं हो सकते। आप या तो मरे हुए हैं या जीवित हैं। यीशु 3 दिनों तक मरे हुए थे, लेकिन अब वह जीवित हैं। अगर आप और मैं उस समय जीवित होते जब यीशु मरे उस शुक्रवार की रात, तो हम यह नहीं कह रहे होते यीशु जीवित हैं। यह मसीही संदेश को नष्ट कर देता। अगर यीशु क्रूस पर ऐसे करते हैं और अब हम कहें वह जीवित हैं, परमेश्वर की स्तुति हो, वह यह मसीही संदेश को नष्ट कर देता। तो हम जानते हैं कि हमने कहा होता यीशु मर चुके हैं, और 3 दिन बाद हम कह सकते थे अब यीशु जीवित हैं। वह अब जीवित हैं, वह तब जीवित नहीं थे। और हम कैसे जानते हैं कि वह जीवित थे? क्योंकि वहां एक खाली कब्र थी। एक खाली कब्र साबित करती है कि यीशु जीवित थे। एक भरी हुई कब्र साबित करती है कि यीशु मर चुके थे। तो कल्पना कीजिए कि रोमी सैनिक आते हैं और यीशु के शरीर को देखकर कहते हैं पता है वह मर चुका है। और चेले कहते हैं नहीं, वह सच में जीवित है, उसका शरीर यहां है, लेकिन वह सच में जीवित है। मसीहियत कहीं नहीं पहुंचती। फिर भी हम आज भी यही करते हैं। कोई मरता है तो हम कहते हैं ओह वे अब जीवित हैं। हम मृत्यु को नकारते हैं। अगर हम मृत्यु को नकारते हैं तो हम विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने की सराहना नहीं कर सकते इस तथ्य में कि यीशु हमारे लिए मरे, क्योंकि अब हम कह रहे हैं कि वह सच में मरे ही नहीं। मेरा मतलब है आप कह सकते हैं कि वह मरे, लेकिन वह सच में नहीं मरे। यह डर पैदा करता है। जब हम हमेशा जलते नरक को देखते हैं तो हम डरने लगते हैं। लेकिन बाइबल कहती है पहले तीमुथियुस, दूसरे तीमुथियुस 1:7 में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। रोमियो 8:15 कहता है क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा फिर से नहीं मिली कि डरो, पर लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सब यह समझें। मुझे इसे स्क्रीन पर दिखाने दीजिए। क्या आप सब इसे देख रहे हैं? फिर से ध्यान दें कि मैंने अपने शीर्षक में लिखा था विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया जाना। विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया जाना। लेकिन यह सिद्धांत जो करता है वह है डर द्वारा धर्मी ठहराया जाना। डर द्वारा धर्मी ठहराया जाना। और मैं चाहता हूं कि आप सब यह समझें प्रियो कि जब आप डर से प्रेरित होते हैं, वापस आओ। जब आप डर से प्रेरित होते हैं, और मैं अभी देख रहा हूं, मैंने JFB लिखा है, यह JBF होना चाहिए, तो उस पर ध्यान न दें। जब आप डर से प्रेरित होते हैं तो डर जो करता है वह है उद्धार के प्रति एक न्यूनतमवादी दृष्टिकोण पैदा करना। क्योंकि अब मैं डर से इतना अभिभूत हूं कि मुझे सच में आपकी सेवा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस यह जानना चाहता हूं कि उद्धार पाने के लिए मैं कम से कम क्या कर सकता हूं या कह सकता हूं। बस विश्वास करूं। ठीक है, बस विश्वास करूं। अगर नरक की आग से बचने के लिए बस यही करना है, बस विश्वास करना है, ठीक है, बढ़िया। मुझे और कुछ नहीं सुनना है, क्योंकि मैं सच में तुमसे प्यार नहीं करता। सुनो, मैं सच में नहीं, मैं आग से डरता हूं। क्योंकि किसी को हमेशा के लिए पीड़ा देना पूरी तरह से, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं आग में नहीं जाना चाहता। तो मैं आपसे प्यार करता हूं प्रभु, और मैं अपने हाथ उठाता हूं। मुझे मत जलाना, मुझे मत मारना, क्योंकि मैं नरक में नहीं जाना चाहता। आप सब समझे? यह नकली आज्ञाकारिता है, क्योंकि यह इस डर से प्रेरित है कि
चूंकि हम मरते नहीं हैं और चूंकि परमेश्वर वास्तव में हमें अनंत काल तक दंडित करेगा, तो जो कुछ भी मुझे करना पड़े, नहीं, जो कुछ भी नहीं, उससे खुद को बचाने के लिए मैं कम से कम क्या कर सकता हूं? ओह, बस विश्वास करूं, समझ गया। आज्ञाकारिता नहीं। आज्ञाकारिता उन लोगों के लिए है जो सच में आपसे प्यार करते हैं। मैं तो बस नरक से बचने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आप सब समझे? याकूब 2:19 इसे देखिए। तू विश्वास करता है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है? एक तरह से हां, यह विश्वास के बारे में है, लेकिन किसमें विश्वास? किसमें विश्वास? मेरे साथ ध्यान दीजिए। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 आयत 3 और 4। हम लगभग खत्म कर चुके हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए बाइबल क्या कहती है। मैंने तुम्हें वही बात पहुंचाई जो मुझे मिली थी कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। मुझे इसे फिर से पढ़ने दीजिए। और वह पहले दिन जी उठा। क्या वचन यही कहता है? क्या यीशु पहले दिन जी उठे थे? क्या यीशु मरे और फिर पहले ही दिन सीधे स्वर्ग चले गए? याद है, आप जानते हैं, ज्यादातर लोग कहते हैं, अरे यीशु ने क्रूस पर चोट से कहा था, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो लोग असल में यह मानते हैं कि यीशु पहले दिन जी उठे, तीसरे दिन नहीं। वह पहले दिन जी उठे। वह पहले से ही स्वर्ग में थे। वह पहले ही स्वर्ग में जी उठे थे। वह उसी दिन स्वर्ग चले गए। और अगर आप मानते हैं कि वह उसी दिन स्वर्ग चले गए, तो आप यह नहीं मानते कि वह तीसरे दिन जी उठे। हां, आप शायद यह मानते हैं कि उनके शरीर का खोल, वह तीसरे दिन आया, लेकिन वह मरे नहीं। वह वास्तव में मरे ही नहीं। लेकिन मुझे इसे आपके लिए समझाना होगा। पहला कुरिन्थियों 15 आयत 4 में वह शब्द जी उठा, उसे देखिए, यह रहा। यह शब्द है एगेरो। इसे सुनिए दोस्तों। स्ट्रॉन्ग्स कॉन्कॉर्डेंस में इस शब्द का यह अर्थ है किसी की क्षमताओं को इकट्ठा करने के विचार के माध्यम से जगाना, यानी उठाना, शाब्दिक रूप से नींद से, बैठने या लेटने से, बीमारी से, मृत्यु से, या लाक्षणिक रूप से गुमनामी से, निष्क्रियता से, खंडहर से, गैर अस्तित्व से। वाह! जागो, ऊपर उठाओ, खड़ा करो, उठो, खड़े हो जाओ, ले लो। क्या आप सब ये देख रहे हैं? अगर आप मानते हैं कि यीशु तीसरे दिन जी उठे, तो दूसरे शब्दों में सुनिए, ऐसा हो सकता था कि परमेश्वर ने ऐसा किया होता कि यीशु मरे और पहले दिन ही जी उठते। वह इसे 3 दिन का क्यों करते हैं? ताकि हम समझ सकें कि यीशु वास्तव में मर गए थे। मृत्यु क्या है? यह जमीन में सो जाना है। शैतान ने क्या किया है? वह वास्तव में उतना मरा नहीं था और तुम सच में नहीं मरते। अगर वह सच में नहीं मरे थे तो आप विश्वास से धर्मी ठहराए जाने को नहीं समझते। और अगर आप मानते हैं कि दुष्टों को हमेशा के लिए तड़पाया जाता है, तो आप परमेश्वर की सेवा डर से कर रहे हैं, प्रेम से नहीं। बाइबल पहला यूहन्ना 4:17 में कहती है, इसी से हम में प्रेम सिद्ध हुआ है कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही हम भी इस संसार में हैं। प्रेम में कोई डर नहीं होता, बल्कि सिद्ध प्रेम डर को दूर कर देता है, क्योंकि डर का संबंध सज्जा से है। जो डरता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। क्या आप सब यह देख रहे हैं? अगर शैतान हमें परमेश्वर के चरित्र से डरा सकता है, तो हम उसे जो भी सेवा दे रहे हैं वह प्रेम से नहीं बल्कि डर से है। और अगर यह डर से है, अगर यह डर से है, अगर यह डर से है, हमने जो वचन अभी पढ़ा उसमें कहा गया है कि हमें न्याय के दिन हियाव हो।
क्या आप जानना चाहते हैं कि इतने सारे लोग, इतने सारे मसीही न्याय के विचार से क्यों डरते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे नरक के विचार से डरते हैं। क्योंकि अगर नरक सच में वही है जो कहा जाता है, तो मैं न्याय के बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहता। अगर मैं बस इससे बच सकता हूं, रुको, बस विश्वास करूं, ठीक है, मैं विश्वास करता हूं, मैंने अपने मुंह से कह दिया, मैं विश्वास करता हूं, मुझे मत बताओ अगर मैं ये दावा कर सकूं कि मैं विश्वास करता हूं और मुझे बस इतना ही करना है, क्योंकि मैं तो जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे बताओ कि इस स्थिति से बचने के लिए मुझे क्या करना है? ओह, बस कहूं ठीक है, हो गया। मैं कहता हूं मैं विश्वास करता हूं, समझ गया। विश्वास से धर्मी ठहराया जाना, समझ गया, मुझे धर्मी ठहराओ। आप न्याय से डरने लगते हैं क्योंकि आप यह नहीं समझते कि यीशु मर गए, कि वह सच में मर गए। और अगर आप उस गहराई को नहीं समझते जिसमें यीशु गए, जिन गहराइयों तक यीशु हमें बचाने के लिए गए, मैं अस्तित्वहीन हो जाऊंगा ताकि तुम्हें अस्तित्व में आने का मौका मिल सके। अगर आप चुकाई गई कीमत को नहीं समझते, तो आप विश्वास से धर्मी ठहराए जाने के विचार को छोटा कर देते हैं। आप उस व्यवस्था को छोटा कर देते हैं जिसने यीशु को कब्र में पहुंचाया। आप उस कारण को छोटा कर देते हैं जिससे यीशु आए, और आप अंत में सजा को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं, क्योंकि अगर कोई नहीं मरता तो पाप की सजा अनंत जीवन है, अनंत मृत्यु नहीं, बल्कि नरक में अनंत जीवन। और नरक में वह अनंत जीवन डर पैदा करता है। और अब यहां वह आयत है, यह सब कुछ इसी आयत पर आकर रुकता है दोस्तों। यह सब कुछ इसी पर आकर टिकता है। इसे देखिए, गलातियों 5:6, बात घूमकर वहीं आ गई। चलिए देखते हैं। क्योंकि यीशु मसीह में न तो खतना कुछ काम का है और न खतना रहित होना, परंतु विश्वास जो प्रेम के द्वारा काम करता है। किसके द्वारा? ठीक है, चलिए एक पल के लिए वापस आते हैं। धर्मी ठहरने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना होगा? वह कौन सा साधन है जिसकी हमें जरूरत है? मुझे वह शब्द बताइए जिसकी हमें धर्मी ठहरने के लिए जरूरत है। वह साधन जिसकी हमें धर्मी ठहरने के लिए जरूरत है। हमें कामों से नहीं, बल्कि विश्वास से धर्मी ठहराया जाना है ना? विश्वास से। लेकिन विश्वास काम कैसे करता है? विश्वास काम कैसे करता है? हमारा विश्वास काम करने वाला कैसे बनता है? हमारा विश्वास काम करता है, बोलिए, विश्वास प्रेम से काम करता है। तो अब हमें प्रेम कैसे मिलता है? प्रेम ऐसे मिलता है, यह देखकर और कहकर, वो वाह देखो यीशु, परमेश्वर कितने सुंदर हैं, वह दुष्टों को हमेशा 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 के लिए जलाते हैं। मैं आपसे प्यार करता हूं परमेश्वर, यार मैं आपसे प्यार करता हूं परमेश्वर, मैं आपसे प्यार करता हूं। इसे देखो, आपका मतलब है जो पाप किसी ने 20 साल में किए उसके लिए वे हमेशा नरक में जलेंगे। परमेश्वर, मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं और मैं विश्वास से धर्मी ठहरना चाहता हूं। क्योंकि अगर यही प्रेम है, अगर वह तो फिर ऐसे देखिए, जब यीशु अब कहते हैं, सुनो, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो, तो ऐसा लगता है अरे अरे अरे, रुको रुको, नहीं नहीं नहीं, मैं बस, आपका वचन कहता है, आप जानते हैं, मैं विश्वास से धर्मी ठहराया गया हूं। अगर मैं विश्वास करता हूं कि आप मर गए, जो मुझे पता है कि आप वास्तव में नहीं मरे, लेकिन असल बात यह है कि कोई भी वास्तव में नहीं मरता, हर कोई हमेशा के लिए जीता है, और मैं नरक में नहीं जाना चाहता। तो मैं विश्वास करता हूं, लेकिन मुझसे अपनी आज्ञाओं का पालन करने के लिए मत कहना, क्योंकि वह तो प्रेम से प्रेरित है। लेकिन मैं गाता जरूर हूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं। और मैं कहता भी हूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं। और मैं आप देखते हैं प्रियो, जब हम क्रूस को देखते हैं और हम शैतान को वहां घुसने देते हैं और तस्वीर को बदल देते हैं,
यह कहने के लिए, हां उसे क्रूस पर देखो, वह नहीं मरा। अगर वह नहीं मरा तो इसमें क्या खास था? वह तो बस स्वर्ग वापस चला गया, इसमें कौन सी बड़ी बात थी? तो असली बलिदान क्या था? अगर वह बस स्वर्ग वापस चला गया, अगर वह बस दूसरी जगह चला गया। वैसे दुष्ट हमेशा के लिए जलते हैं, तो उसकी मौत को छोटा कर दिया, उसके क्रोध को बड़ा कर दिया। और इससे क्या होता है? इससे यह समझ नहीं आती कि विश्वास से धर्मी ठहरना क्या है, क्योंकि आप तो यह मानते ही नहीं कि यीशु सच में मरा। और फिर इस बात को आगे बढ़ाएं तो परमेश्वर एक तानाशाह है, क्योंकि वह दुष्टों को हमेशा के लिए जलाता है। मुझे वह नहीं चाहिए। मुझे ऐसे परमेश्वर से डर लगता है। तो हां, मैं आपके लिए गाऊंगा, लेकिन मैं डर के मारे आपके लिए गा रहा हूं। हां, मैं कहूंगा कि मैं आपसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं सिर्फ डर के मारे आपसे प्यार करता हूं। हां, मैं कहूंगा कि मैं अपना जीवन आपको देता हूं, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं क्रूस के बलिदान से प्रेरित हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आग के डर से प्रेरित हूं। अगर मैं समझ पाता कि क्रूस पर क्या हुआ था, तो मैं उससे प्रेरित होता और सही ढंग से देखता कि आग के साथ क्या होता है। नहीं, यह अनंत नहीं है। यीशु ने हमारे लिए अनंत काल तक दुख नहीं उठाया। मेरी बात सुनो दोस्तों, अगर पाप की मजदूरी मौत नहीं बल्कि अनंत यातना है, तो यीशु ने वह मजदूरी कभी नहीं चुकाई। और अगर यीशु ने हमारे पाप की मजदूरी नहीं चुकाई, तो हम सब नाश हो गए हैं। मुझे फिर से कहने दीजिए, अगर पाप की मजदूरी अनंत यातना है, मौत नहीं, जो दो अलग बातें हैं। यीशु को अनंत यातना नहीं मिली, मतलब उसने वह मजदूरी नहीं चुकाई। वह सिर्फ 3 दिन के लिए मरा था। और अगर वह सिर्फ 3 दिन के लिए मरा था और आज तक उसे यातना नहीं दी जा रही है, तो उसने हमारे पापों का दंड नहीं चुकाया है। और अगर उसने हमारे पापों का दंड नहीं चुकाया है, तो हम सब नाश हो गए हैं। प्रियो, सच्चाई यह है कि यीशु आपके लिए मरा, आपके लिए। अब मुझे पता है, यह बस ऐसा लगता है, आप जानते हैं हम कितनी बार यीशु आपके लिए मरा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझें कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस बात को तो मान लिया है, पर वे इसका मतलब नहीं जानते। यीशु आपके लिए मरा। अगर हम ये समझ सकें, 1 मिनट रुको 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 रुको। आपका मतलब है कि यीशु जीवन के किसी दूसरे रूप में नहीं गया, वह सच में मर गया। आपका मतलब है कि सच में मर गया। और प्रियो, इससे सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए शैतान इस सिद्धांत पर हमला करने पर इतना तुला हुआ है कि मरने पर क्या होता है। इसीलिए अगर मैं मौत को कम करके आंक सकता हूं, तो मैंने उस कीमत को भी कम कर दिया है जो यीशु ने कलवारी पर चुकाई थी। प्रियो, इतना ही, यही है जो मेरे पास आपके लिए है। और मेरी प्रार्थना है, अब जानते हैं हम इस अध्ययन को कर सकते हैं, और मैं नरक की आग पर 50 आयतें निकाल सकता था, और यह क्यों इस तरह है और उस तरह नहीं। मरे हुओं की दशा पर 50 आयतें, लेकिन हम आज ऐसा नहीं कर रहे हैं। आज मैं बस आपको दिखा रहा हूं कि कैसे शैतान ने इन 2 सिद्धांतों को लिया है, और कैसे विश्वास से धर्मी ठहरने की सही समझ इस बात को ठीक करती है कि हम मौत को कैसे देखते हैं और हम दुष्टों की सजा को कैसे देखते हैं। और आज मेरी प्रार्थना है कि अगर आप इसे देख रहे हैं और आप इसे पहली बार सुन रहे हैं, तो आप वास्तव में यह विश्वास करने लगेंगे कि यीशु वास्तव में आपके लिए मरा। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा
आने जाने के टिकट पर नहीं कि बस यहां आओ और फिर क्रूज पर वापस सवारी पकड़ लो। नहीं 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 नहीं, आपने अपने बेटे को इस दुनिया में हमारे लिए मरने के लिए भेजा और वह मर चुका था। और बहुत से लोग इस सच्चाई से इनकार करते हैं। बहुत से लोगों ने इस सच्चाई को हल्का कर दिया है। वह सच में नहीं मरा, वह पहले ही दिन स्वर्ग वापस चला गया। ऐसा नहीं है कि वे कहते हैं कि वह जी उठा। हां हां, शारीरिक रूप से वह वापस आया, लेकिन वह मरा नहीं था। कोई नहीं मरता। कृपया प्रभु यह सच्चाई उन लोगों के मन और दिलों में एक वास्तविकता बन जाए जिन्हें आप बचाने और अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझ सकें प्रभु, आप तानाशाह नहीं हैं। शैतान सिद्धांतों को लेता है और उन्हें तोड़ मरोड़ देता है कि लोग आपसे प्यार करने के बजाय डरने लगते हैं। प्रभु कृपया हमें अपना सच्चा चरित्र देखने में मदद करें और परिणाम स्वरूप हम आपसे प्रेम करने लगें, आपसे डरने नहीं बल्कि आपसे प्रेम करने लगें। यही हमारी प्रार्थना है यीशु के नाम में, आमीन।